बीजेपी ने यूपी में तीसरे राउंड का सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। ऐलान से पहले इंडिया टीवी के पास उम्मीदवारों के नामों की पूरी लिस्ट औपचारिक ऐलान होना बाकी। कन्नौज से असीम अरुण को टिकट दे सकती है बीजेपी। हाल ही में आईपीएस की नौकरी छोड़ ज्वाइन की है बीजेपी। सिरसागंज सीट से मुलायम की समधी हरिओम यादव को मिल सकती है टिकट। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी और हाथरस से अंजुला माहौल को टिकट दे सकती है बीजेपी। फिरोजाबाद से मनीष असीजा और जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। अलीगंज विधानसभा सीट से सत्यपाल सिंह राठौर और जलेसर सीट से संजीव कुमार दिवाकर को मिल सकता है टिकट। किशनी सीट से बीजेपी प्रियरंजन दिवाकर आशु को बना सकती है उम्मीदवार। करहल से संजीव यादव को मिल सकता है टिकट। सरिता भदौरिया को इटावा सदर सीट के टिकट दे सकती है बीजेपी। कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया को मिल सकता है मौका। अमृतपुर सीट से सुशील शाक्य, भरतना से सिद्धार्थ शंकर दोहरे और दिव्यापुर सीट से लखन सिंह राजपूत को मिल सकता है टिकट। बीजेपी ने अलीगढ़ से मुख्ता राजा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुख्ता राजा। यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा करीब करीब तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनाव में लड़ने का ऐलान किया। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों का फॉर्मूला जल्द आएगा सामने। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी के साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की हुई बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी चुनाव के सहयोगियों के साथ फोटो शेयर की। लिखा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 के पार। जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश निवेश का हब बना। माफिया राज को खत्म कर कानून का राज कायम हुआ। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा, डबल इंजन की सरकार में विकास के साथ सामाजिक न्याय की धारणा मजबूत हुई। अनुप्रिया पटेल ने कहा, मेरी पार्टी ने 36 सीटों की डिमांड नहीं की है, जल्द ही फाइनल फैसला होगा। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, किसी ने भी बिना भेदभाव के दलितों और पिछड़ों के लिए इतना विकास नहीं किया। संजय निषाद ने मोदी सरकार के मत्स्य विभाग बनाने के फैसले का स्वागत किया। कहा, सदियों से उपेक्षित मछुआरा समाज का कल्याण हुआ। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सीएम योगी, अपर्णा के आने से बीजेपी मजबूत होगी। समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला। माफिया को फिर से लाने के लिए सपा में टिकट बांटे। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट दी। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव की नौकरी दी। महिला सुरक्षा और विकास को लेकर लगातार काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपर्णा का बीजेपी ज्वाइन करना ये बताता है कि योगी सरकार ने बेटियों को सुरक्षा दी है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, नेताजी ने समझाने की कोशिश की थी। अपर्णा को बधाई और शुभकामनाएं दी। अखिलेश ने कहा, अपर्णा के बीजेपी में जाने से समाजवादी विचारधारा का विस्तार होगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम होगा। बीजेपी ने पहले चरण के लिए जारी की 30 प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह के लिस्ट में नाम। सीएम योगी के अलावा राजनाथ सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी भी करेंगे प्रचार। आज फिर वर्चुअली रैली करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। अंबिका चौधरी और हरेंद्र सिंह मलिक करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का समाजवादी पेंशन को लेकर ऐलान। 18,000 रुपए सालाना दी जाएगी पेंशन, पहले 6,000 थी राशि। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जारी की चौथी लिस्ट। मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से अजय कुमार को टिकट देने का फैसला। यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नितिन अग्रवाल ने पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ी। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हस्तिनापुर से विनोद जाटव को बनाया अपना उम्मीदवार। पीएसपी ने भी यूपी चुनाव के लिए और 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को बनाया उम्मीदवार। बीएसपी ने गाजियाबाद से कृष्ण कुमार शुक्ला, मथुरा से सतीश शर्मा और बागपत से अरुण कसाना को उम्मीदवार बनाया। समर्थकों के साथ लाइव बातचीत में रो पड़े आजम खान के बेटे अब्दुल्ला। कहा, ऐसी रातें भी आई, लगा सुबह नहीं देख पाएंगे, जेल में ही मारे जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा, सरकार नुकसान पहुंचाने में कोई सरकार ने कसर नहीं छोड़ी। बेकसूरों पर अत्याचार होगा तो इनकलाब जरूर आएगा। लखनऊ में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केंद्र सरकार ने हर तरीके से किसानों को दबाने की कोशिश की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता की छवि सनातन धर्म के खिलाफ है। वो जिसके लिए प्रचार करेंगे वो हारेगा। आज उत्तराखंड के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जानकारी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कर्नल विजय रावत ने पीएम मोदी के विजन की तारीफ की। कहा, पिता के बाद मुझे भी बीजेपी में सेवा करने का मौका मिला। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर लगाया पेंशन परेशान और बदनाम करने का आरोप। कहा, सरकार चुनाव के समय करती है रेड। सीएम चन्नी की चुनाव आयोग से अपील, निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं तो करें दखल दीजिए, बदले की कार्रवाई हमें मंजूर नहीं। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, रेड को लेकर केजरीवाल बहुत खुश थे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अमरिंदर का सीएम चन्नी पर पलटवार। कहा, ना ईडी मुझे रिपोर्ट करती है, ना ही मैंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ इतने पैसे रखे।
अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर पलटवार। मोदी जी ने हमारे यहाँ छापे मरवाए थे, सिर्फ 10 मफलर मिले, अपना तो 111 दिन में आपने कमाल कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, चन्नी के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी गलत नहीं, कई विधायकों और मंत्रियों पर लगे हैं आरोप। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा का बीजेपी से सवाल, क्या वो पंजाब को बदनाम करना चाहती है? पंजाब में चुनाव लड़ रही संयुक्त संघर्ष पार्टी प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, टिकट बेचने का आरोप लगा। आज फिर 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। पंजाब में चुनाव प्रचार की बनाएंगे रणनीति। अमित पालेकर होंगे गोवा में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा। केजरीवाल ने धूम धड़ाके के बीच ऐलान किया। केजरीवाल बोले, हमारा सीएम का चेहरा ईमानदार, गोवा के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेगा। पालेकर ने गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त सेवा की गारंटी दी, गोवा को खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे कहा। गोवा में एनसीपी और शिवसेना मिलकर कुछ सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी कांग्रेस को साथ लाने की हमने कोशिश की थी। संजय राउत ने कहा, यह दुर्भाग्य की बात कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं हुई, चुनाव में हमें अपनी ताकत दिखा देंगे। गोवा कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सलीगांव से केदार नाइक को बनाया अपना उम्मीदवार। पूर्व टीएमसी नेता अलेक्सो लॉरिंको का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, कांग्रेस में होना चाहते थे शामिल। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के गठबंधन छोड़ने की अटकलें तेज हुई। कल आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी से मिले मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने अटकलों को खारिज किया, कहा 5 साल तक नीतीश को देते रहेंगे समर्थन। आज ब्रह्म कुमारीज संस्था के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। संस्था की ओर से की गई 7 पहलों की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज मॉरिशस के सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। भारत की मदद से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। मॉरिशस में सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजना का भी होगा शुभारंभ। पीएम मोदी और वहां के पीएमपी जगन्नाथ संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। 27 जनवरी को भारत सेंट्रल एशिया समिट की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल होंगे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी भारत सरकार। कैबिनेट की बैठक में फैसला। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा, अब 31 मार्च 2025 तक रहेगा कार्यकाल। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पूर्वी कमान क्षेत्रों में तैयारियों का लिया जायजा। नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखे नरवणे। मॉरिशस के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाएगा एचएएल। मॉरिशस सरकार और कंपनी के बीच करार हुआ। आईएनएस रणवीर में धमाके में घायल सभी 11 जवानों का नेवल हॉस्पिटल में इलाज जारी। मंगलवार को हुआ था विस्फोट। असम मेघालय सीमा विवाद का मामला, कैबिनेट ने 3 क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को मंजूरी दी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा का बयान, मामले को लेकर वो और असम के सीएम गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। गणतंत्र दिवस परेड की वजह से लाल किले को 22 जनवरी से 26 जनवरी तक पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका में 5G नेटवर्क शुरू होने पर एयर इंडिया ने वहां आने जाने वाली 8 फ्लाइट्स कैंसिल की। हालात पर डीजीसीए की नजर। बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास हवा में टकराने से बचे 2 इंडिया के विमान, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरोप, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शराबबंदियों को लेकर शराबियों को सहूलत दी गई। देश में एक दिन में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस मिले। 8 महीने बाद 3 लाख से ज्यादा केस आए, करीब 400 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,697 नए मामले मिले। एक दिन की तुलना में ज्यादा बढ़े 10% केस, 49 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 214 नए केस मिले। राज्य में इस वेरिएंट के अब तक 1860 मामले हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए केस मिले। 12 संक्रमितों ने दम तोड़ा। नागपुर में 3,296 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 12 पुलिस वाले पाए गए पॉजिटिव। कुल 1,246 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 12,633 नए कोरोना के केस मिले। 12 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 40,499 लोग पॉजिटिव मिले। सिर्फ बेंगलुरु में 24,135 केस मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 34,199 लोग संक्रमित, 49 लोगों की मौत। केरल में ओमिक्रॉन के 54 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 645 लोग संक्रमित हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने लोगों को आगाह किया, कहा बढ़ते संक्रमण में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के बराबर केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 26,981 लोग मिले पॉजिटिव, 35 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 20,966 केसेस सामने आए। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 8,529 लोग संक्रमित। यूपी में कोरोना के 17,500 से ज्यादा नए केस मिले। राज्य में 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना के 13,785 नए मामले। एक दिन में 35 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। 13,398 नए केस मिले। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 11,447 लोग संक्रमित। 15,418 लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,057 नए केस मिले। कोरोना के
44,935 एक्टिव केस फिलहाल सूबे में है। हरियाणा में कोरोना से 8,847 लोग पाए गए संक्रमित, 12 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में और 7,597 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, राज्य में 5 मरीजों की जान गई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 5,818 नए केस मिले, 4 लोगों ने दम तोड़ा। गोवा में कोरोना के 3,963 नए केस मिले, 24 घंटे में 3,119 मरीज ठीक हुए। बिहार में कोरोना केस में कमी दर्ज की गई, 4,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 11 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड में 2,617 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 12 लोगों की जान गई, राज्य में एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा है। मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में 84 IAS ट्रेनीज कोरोना संक्रमित, सभी को किया गया आइसोलेट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हुए, लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करवाई। कोरोना से संक्रमित लता मंगेशकर अभी भी ICU में भर्ती, डॉक्टर्स के मुताबिक बेहतर इलाज देने की कोशिश जारी। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्टिंग का दाम तय कर दिया है, देने होंगे सिर्फ 350 रुपए। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग नियमों में किया बदलाव, लगातार 3 दिन कोई लक्षण नहीं दिखने पर बिना टेस्ट के होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं मरीज। सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने शर्तों के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के आवेदन को दोबारा रिव्यू किया गया। यूपी में 15 से 18 आयु वर्ष के 45% बच्चों को लगा वैक्सीन का पहला डोज, 40% योग्य लोगों को लगा प्रिकॉशन डोज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया, यूपी में 95% से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीन का पहला डोज और 62% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। कोरोना के खिलाफ पुणे में पुलिस ने मोर्चा संभाला, लोगों को दे रहे हैं मास्क पहनने की नसीहत। थर्ड वेव से सिलीगुड़ी के मेडिकल कॉलेजेस में आने वाले दूसरे रोगों के मरीजों की बड़ी परेशानी, ठीक से नहीं हो पा रहा है इलाज। हरिद्वार नगर निगम के 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी की हालत स्थिर। ब्रिटेन में अगले गुरुवार से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का नियम खत्म कर दिया जाएगा, पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों पर पीक पर पहुंचने संबंधी तथ्यों के विश्लेषण के बाद बाकी प्रतिबंध भी हटाने का फैसला, अब वर्क फ्रॉम होम भी अनिवार्य नहीं होगा। जापान में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता, टोक्यो समेत 13 इलाकों में शुक्रवार से 13 फरवरी तक नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए। एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस की कार्रवाई, चेकिंग के दौरान एक कार से 5 लाख रुपए जब्त। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक गाड़ी से पकड़े 30 लाख रुपए, जिले में 60 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात हैं। चुनाव से पहले पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार लोगों ने प्रशासन को सौंपे, 2 करोड़ रुपए की शराब भी जब्त। कानपुर में एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार, 8 साल की बच्ची से रेप का आरोपी है। गुरुग्राम में पकड़े गए 2 अपराधी, गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने लोगों से करते थे लूटपाट। पीएम पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में मिले हथियार ठिकाने लगाने के लिए जमीन में गाड़ दिए गए थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नकली करेंसी छापने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, CID की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में BSF को बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश बॉर्डर से 6 किलो चांदी बरामद की। तस्करी के लिए साइकिल का किया गया इस्तेमाल, टायर में छिपाकर रखी गई थी चांदी। कानपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री को पकड़ा, 3 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में संदिग्ध हालत में मकान के अंदर मृत पाए गए महिला और उसके 4 बच्चे। शक जताया जा रहा है कि घर के अंदर जल रही अंगीठी की गैस की वजह से 5 लोगों की जान गई। महिला के भाई ने महिला के पति पर शक जताया, कहा जब घर के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हुई तो पति कैसे बच गया। दिल्ली में CRPF हेडक्वार्टर और जामिया नगर मेट्रो स्टेशन के पास बम मिलने की हॉक्स कॉल, पुलिस कॉल करने वाले की अब तलाश कर रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मिले 2 बैग, पुलिस के मुताबिक चोरी के थे बैग, लैपटॉप और दस्तावेज से हुई मालिक की पहचान। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ बदमाश लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गोली। हिमाचल की मंडी में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगल में छिपाए 15 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए। संदिग्ध आतंकवादियों ने अनंतनाग में CRPF के बंकर पर की फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार, कारतूस, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया। सहारनपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, 11 अवैध हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद। वडोदरा के सोखड़ा स्वामी नारायण मंदिर के 7 संतों को गिरफ्तारी के बाद मिली बेल, एक लड़के से मारपीट का आरोप है। मंदिर में काम करने वाले सेवक पर लगा था महिला श्रद्धालु का वीडियो बनाने का आरोप, पता लगने के बाद संतों ने की मारपीट। अयोध्या पुलिस ने गुम हुए 60 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाया, SSP शैलेश कुमार पांडे ने लोगों को मोबाइल फोन दिए। ठाणे में केमिकल टैंकर से टकराई कार और ऑटो, आग लगने से 2 लोगों की मौत। बिहार के बेतिया में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर की वजह से पलटी एक नाव पर सवार 14 लोगों में से 1 की मौत, 1 का रेस्क्यू कर लिया गया। INS रणवीर हादसे में घायल 10 सैनिकों को मुंबई के नेवी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, कुछ की हालत चिंताजनक। INS रणवीर में धमाके में 3 नौसैनिकों की जान गई थी। साउथ मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में एक्सीडेंटल डेथ इंसिडेंट रिपोर्ट दर्ज है। चलती मुंबई लोकल को पकड़ने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर गिरा यात्री, बाल बाल बची जान। TC नागेंद्र मिश्रा ने बचाई यात्री की जान, मुंबई के दादर स्टेशन की घटना है। चुनावों के मद्देनजर BSF की 8 कंपनियां पहुंची मुरादाबाद।
हरियाणा के सोनीपत में यूरिया की कमी, गोहाना में खाद केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें। यूरिया की कमी से परेशान होकर किसानों ने लगाया लंबा जाम, आला अफसरों ने की किसानों से बात। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद एलओसी पर तैनात हैं सेना के जवान, लगातार पेट्रोलिंग जारी है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में फिर हुई बर्फबारी, गुलमर्ग में पड़ी 1.5 सेंटीमीटर बर्फ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मासूम की बर्फ में दबकर मौत, 7 साल उम्र थी। कश्मीर के बडगाम में विंटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई, पहले दिन स्कीइंग में लोकल के साथ साथ टूरिस्ट ने भी लिया हिस्सा। बर्फ में जवानों का वॉलीबॉल खेलने का वीडियो वायरल हुआ, उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। कश्मीर के डोडा में सेना महिला सशक्तिकरण में जुटी, महिलाओं को दी जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग। धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया रोपवे का उद्घाटन, 207 करोड़ की लागत से बनकर हुआ है तैयार। श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। थर्ड वेव से जयपुर के मैरिज हॉल वालों का बुरा हाल, बुकिंग कैंसिल होने से रोजी रोटी का संकट है। हैदराबाद की कोठी विमेन कॉलेज बनी तेलंगाना की पहली विमेन यूनिवर्सिटी, 100 साल पुराना है कॉलेज। ओडिशा के संबलपुर में भिखारियों के लिए बनाया गया आलिशान रिहैबिलिटेशन सेंटर, शहर को बैगर फ्री बनाने की मुहिम। पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में करगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की मूर्ति लगी, कैप्टन बत्रा के माता पिता ने किया अनावरण। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार स्वैम्प डियर की गिनती, पार्क में कुल 868 स्वैम्प डियर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को दी सीधी चेतावनी, कहा सैन्य घुसपैठ की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सत्ता में 1 साल पूरा होने पर बाइडेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन से प्रतिबंध कब हटेगा ये तय नहीं है। रूसी नाटो तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन भेजे हथियार, ब्रिटेन ने बताया मिलिट्री सहायता। कनाडा की सरकार ने ऑर्डर की फाइजर पैक्सोलविड की 10 लाख एंटी कोरोना गोलियां। टर्की में तेल पाइपलाइन में लगी आग, बुझाई गई, कोई हताहत नहीं। इराक से टर्की तक बिछाई गई पाइपलाइन, शुरुआती जांच में पता लगा पाइपलाइन पर बिजली का खंभा गिरने से आग लग गई थी। ग्रीस को फ्रांस से मिले 6 राफेल फाइटर जेट, $2.8 बिलियन में हुई है कुल 18 राफेल की डील। इटली, अल्बानिया, ग्रीस की पुलिस ने 30 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया, लाखों रुपए लेकर शरणार्थियों को पहुंचाते थे यूरोप। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने की स्पेस वॉक, 7.5 घंटे तक आईएसएस में जुड़े नए टूल। अमेरिका के जारा रुदरफोर्ड ने विमान से लगाया दुनिया का चक्कर, रिकॉर्ड बनाने में 5 महीने लगे। एफएनई पर रूस में श्रद्धालुओं ने बर्फीले पानी में मारी डुबकी, सर्बिया में -50 डिग्री तापमान पर श्रद्धालुओं की डुबकी। एफिफेनी पर यूक्रेन में भी श्रद्धालुओं ने बर्फ से जमी झील में डुबकी लगाई। भारी बर्फबारी से लेबनान के कई हिस्से जमे, तापमान -10 डिग्री तक पहुंचा। मिडिल ईस्ट के गोलान हाइट्स पर भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान की वजह से कई स्काई रिजॉर्ट्स बंद हुए। जर्मनी के जू ने रिलीज की जुड़वा पोलर बेयर की तस्वीर, 2 महीने पहले हुए थे पैदा। साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में भारत को 31 रनों से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 297 रन का दिया था लक्ष्य, भारत की टीम 8 विकेट पर 265 रन बना सकी। टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली, विराट कोहली ने 51 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने ताबड़तोड़ 43 गेंदों में 50 नाबाद रन बनाए। कोहली और धवन ने दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। साउथ अफ्रीका की तरफ से एनगिडी, तब्रेज शम्सी और फेलू कवायो ने 2-2 विकेट झटके, मारकरम और केशव महाराज को 1-1 विकेट मिला। पहले बल्लेबाजी कर रहे साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा बावुमा ने 110 रन की पारी खेली, वान डर डसन ने 129 रन बनाए। टेम्बा बावुमा और वान डर डसन ने चौथे विकेट के लिए 204 रन की साझेदारी की। डसन को शत की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारत की तरफ से बुमराह ने 2 विकेट झटके, अश्विन को 1 विकेट मिला, 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने की बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ, का बुमराह के पास खेल के सभी फॉर्मेट में खेलने का हुनर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से हराया, भारत ने जीत के लिए 308 रन का दिया था लक्ष्य। आयरलैंड की पूरी टीम 39 ओवर में 133 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से अनिश्वर गौतम, कौशल तांबे और गर्व सांगवान ने 2-2 विकेट लिए। वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। टीम इंडिया की तरफ से हरनूर सिंह ने 88 और अंगरीश रघुवंशी ने 79 रन की पारी खेली। नियमित कप्तान यश ढल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद निशांत सिंधु ने की थी टीम की कप्तानी। बिग बैश लीग में मैक्सवेल का तूफान, 64 गेंदों में बनाए 154 रन। बिग बैश में 150 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने मैक्सवेल। आईसीसी की T20 टीम में एक भी भारतीय नहीं, पाकिस्तान के बाबर आजम को टीम की कमान दी गई।
आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचे विराट कोहली। रोहित शर्मा 5वें स्थान पर। गेंदबाजी में बुमराह टॉप 10 में हुए शामिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कप्तान यश ढलदी पॉजिटिव हुए। कोरोना संक्रमित सभी खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया। टीम इंडिया के कुछ और खिलाड़ियों को भी आइसोलेट किया गया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। 2022 में आखिरी बार खेलेंगी सानिया। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पल्टन को हराया 37-30 से दी शिकस्त। प्रो कबड्डी लीग में तेलुगु टाइटंस ने दर्ज की पहली जीत। जयपुर पिंक पैंथर्स को 1 अंक के अंतर से हरा दिया। पीओके के एक नागरिक ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की। वायरल वीडियो में कहा, पाकिस्तानी पुलिस जुल्म ढाती है। यूपी के बलिया में वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्यकर्मी से मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पकड़े जाने के डर से कैदी ने निगला मोबाइल फोन। एक्सरे में पेट में रखे मोबाइल का वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।